नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। बिहार में जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा आज सरकार ने जारी कर दिया। उस आंकड़े को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है और यह जो आंकड़ा आया है वह एक सिर्फ अंकगणित ही नहीं है, बल्कि वह एक तरह से समाज विज्ञान भी है और उसके जरिए अब समाज और राजनीति को साधने की कवायद शुरू हो गई है। आंकड़ा आते ही सबसे पहला जो रिएक्शन आया, जो बयान आया, वह राजद सुप्रीमो लालू यादव का आया। उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आर्थिक न्याय करने का समय आ गया है। महागठबंधन में जो दल शामिल हैं उनमें सीपीआईएमएल की ओर से कहा गया कि अब यह मामला पूरे देश के लिए है और पूरे देश को बिहार ने रास्ता दिखाया है और जाति आधारित गणना पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब आप बीजेपी की ओर देखेंगे तो बीजेपी आज की तारीख में बैकफुट पर कैसे खड़ी है उसको जानने के लिए बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी का बयान देखना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस गणना का श्रेय आरजेडी और कांग्रेस को तो मिलना ही नहीं चाहिए। यह श्रेय तो बीजेपी को जाता है क्योंकि बीजेपी ने इसका निर्णय लिया था और उस सरकार में बीजेपी शामिल थी जिस सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जाति गणना कराई जाए। लेकिन सुशील कुमार मोदी जब यह कह रहे हैं तो उनकी मजबूरी झलक रही है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मांग को खारिज किया था जब बिहार का सर्वदलीय डेलीगेशन उनसे मिलने गया था और उन्होंने मोदी जी से कहा था कि आप देश भर में जाति आधारित गणना करवाइए। तो मोदी जी ने इसको खारिज किया और कहा कि बिहार सरकार को अगर करवाना है अपने कर्ज पर तो करवाए, लेकिन हम इसको नहीं करवाने वाले हैं। तो खैर बिहार सरकार ने करवाया और इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी कवायद हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और जो लोग गए उसमें माना गया कि सब लोग बीजेपी के समर्थक थे। तो बीजेपी के लिए एक तरह से आज की रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका भी है जिसको लेकर के सुशील मोदी जी को सफाई देनी पड़ रही है कि इसका श्रेय हमको जाना चाहिए। कांग्रेस और ये आरजेडी को तो श्रेय मिलना नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि यह एक सर्वदलीय फैसला था। बिहार की किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन केंद्र के स्तर पर बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अब आते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में क्या है। उस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ों की आबादी यानी कि जिसमें ईबीसी ओबीसी दोनों को जोड़ ले तो वह लगभग 64% हो गई है। जो अब तक कहा जा रहा था कि 52% है वो दिखाई दे रहा है कि 64% पर पहुंच गया हुआ है। तो पिछड़ों की दावेदारी अब बड़ी है। अब इसका नतीजा ये होगा कि अब आरक्षण की सीमा तोड़ करके आरक्षण देने की बात चलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें है। दूसरी बात को बीजेपी जो लगातार यह प्रचार करती थी कि बिहार में मुसलमानों की आबादी और ऐसे देश भर के लिए वो कहती थी कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। बिहार में वो सीमांचल का हवाला देती थी जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, कटिहार ये सब इलाके आते हैं। उनका हवाला देकर के बीजेपी कहती थी कि उन इलाकों में आबादी काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि ना तो हिंदुओं की आबादी बहुत घटी है ना मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी है। उसको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि कितना बड़ा है और कितना घटा है। इतना न्यूनतम उसमें बढ़ोतरी और घटौती हुई है। तो बीजेपी के हाथ से यह हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा जो बीजेपी कहती रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो एजेंडा भी इस रिपोर्ट के आने के बाद ये जाता रहा है। दूसरी बात कि बिहार की आबादी 13 करोड़ से ऊपर इस रिपोर्ट के अनुसार आई है, 13 करोड़ 7 लाख से ऊपर। और उसमें सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ जो है देखने वाली वह यह है कि महिलाओं की आबादी यहाँ पर
पुरुषों से अधिक है, यानी कि जो लिंग अनुपात है उसके लिए बिहार एक बेहतर स्टेट के रूप में सामने आया है, क्योंकि उसमें लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में, और पुरुषों की आबादी 4 करोड़ से ऊपर है। तो ये पूरा जो आंकड़ा है उससे ये साबित होता है कि जो लिंग अनुपात है वो एक तरह से बेहतर है बिहार में, और इसने एक दिखाया है कि बिहार में महिलाओं की आबादी जो है वो फल फूल रही है, बढ़ रही है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन इसका पूरा इस रिपोर्ट का राजनीतिक मतलब है, इससे ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन में जो लोग दल हैं उनका कहना है कि इससे अब जो भी वंचित समूह है उनके साथ आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, उनके साथ उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये तमाम तरह की चुनौतियां अभी सामने हैं और इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार ने एक तरह से जो रास्ता दिखाया है वो पूरे देश में अब ये मांग होने लगेगी कि जाति आधारित गणना हो, क्योंकि पूरे देश की जनगणना भी रुकी हुई है। जो 2021 में होनी थी वो नहीं हुई और रुकी हुई है, तो अब मांग होने लगी है। और इसको अलग अलग पार्टियों ने, खासकर जो इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो। बिहार की रिपोर्ट आने के बाद ये मांग और जोर पकड़ेगी और चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है, जाति आधारित गणना। और दूसरी, महिलाओं को जो संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण दिया गया है उसमें अति पिछड़ी जाति की महिलाओं को कोटा विद इन कोटा और SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मांग, ये मांग भी ये अगले लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि बड़ा मुद्दा बनेगा। तो एक तरह से मंडल 2 की शुरुआत इस रिपोर्ट के जरिए होने जा रही है और बीजेपी के लिए यह बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ दिख रहा है। और मैंने पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि बीजेपी चिंतित कितनी है उसका ये नमूना मिल गया है सुशील कुमार मोदी जी के उस बयान से, जिसमें वो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह पूरी तरह से देश के लोगों को पता चल गया हुआ है कि बीजेपी जाति आधारित गणना कराने के खिलाफ रही है और उसके शीर्ष नेतृत्व ने तो इसको खारिज ही किया था। भले ही बिहार में वो साथ दिख रही थी, लेकिन साथ दिख करके भी वह साथ नहीं थी, यही समझ में बात आ रही थी। तो इसका जो राजनीतिक असर जो होगा, जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, वो लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा इम्प्लीकेशन होने जा रहा है। और जो सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट को भी आप सुनिए कि जो सरकार के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। हम आपको सुशील कुमार मोदी का भी ये बयान दिखाएंगे कि उसमें वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी चिंता किस लेवल पर जा रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और अलग अलग दलों के लोगों ने क्या कहा, इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि यह मसला यह सिर्फ अंक गणित नहीं है, बल्कि एक राजनीति है, समाज विज्ञान है इसमें, और समाज को आगे ले जाने का इसमें एक तरह से थ्योरी भी है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे वंचित समूहों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनकी शिनाख्त पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी शिनाख्त हो और उनकी शिनाख्त इसके जरिए करने की कोशिश की गई है। आगे देखना है कि इसका क्या असर होता है आने वाले चुनाव में। हमने पहले ही कहा कि यह एक चुनावी मुद्दा भी जाति आधारित गणना, और दूसरा महिलाओं के आरक्षण में, आरक्षण के भीतर आरक्षण देने की मांग, ये अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और एक बात और, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जो रिपोर्ट आई है, इसका अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें खास करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसका असर होगा। क्योंकि ये मसला तो पूरे सभी जगह चला गया हुआ है कि अति पिछड़ों के साथ उनकी आबादी के मुताबिक न्याय नहीं हो रहा है। उनको अभी भी 27% ही आरक्षण मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको बढ़ाने की मांग होगी और ये दूसरे राज्यों में भी बड़ा मुद्दा होगा। लालू यादव ये बताएं कि आपने 15 साल बिहार में राज किया, अपने 15 साल के कार्यकाल में आपने जाति सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया?
और आज जो बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, 21 सरकार का फैसला था। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल का यह फैसला है। इसलिए लालू जी अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास न करें। आपको जब मौका मिला तो आपने कभी जातीय सर्वेक्षण नहीं कराया। और साथ ही साथ पिछले दिनों जो ये सर्वेक्षण हुआ 27 बिंदुओं पर हुआ था, सामाजिक आर्थिक से लेकर तमाम मुद्दों पर, तो आज केवल एक मुद्दे पर ही ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी 27 बिंदुओं पर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ पिछले साल जो नगर निकाय चुनाव हुआ, उस समय एक डेडिकेटेड कमीशन अति पिछड़ा आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में है। उसका श्रेय लेने का कोई अनावश्यक प्रयास न करें। और बाकी जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद उस पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे, तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं
वो हाउस लिस्टिंग का फेज़ था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53 लाख 72 हजार 22 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है।